हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने एस डी मूर्ति का जो व्हाट्सअप है उसमें कुछ देखा कि वो जनरली इंटरव्यू देना लिखना ये काम करते ही रहते हैं। तो अचानक जब मैं देख रहा था उनके व्हाट्सअप को, तो मैंने देखा एक वर्ड लिखा हुआ था, जस्ट सी द ऑडेस्टी ऑफ एम प्रसाद। मैंने कि एम प्रसाद तो वही है, सी एन प्रसाद साहब जो कह रहे थे कि दीवान सिंह ने कहीं मेरे पर अटैक कर दिया है, कहीं ये कर दिया है, वो कर दिया है। अब उनका जो लेटर था उस पर मैंने थोड़ा सा एवेल्युएशन कर दिया था, असेसमेंट, उससे वो नाराज हो रहे थे। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा यार तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको देखना चाहिए। और कोई एस के सेन साहब ने लिखा, कलकत्ता से यूको बैंक के हैं ये। और जब नीचे देखा मैंने तो इसमें वेंकटाचलम को समेट रखा है। अब वेंकटाचलम तो इनका गॉड फादर है। और देखा मैंने कल अपने एस सी जैन साहब, उन्होंने डीएफएस की, आरबीआई की, आईबीए की, तीनों की शिकायत प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कर दी, लेटर लिख दिया लंबा चौड़ा। भाई आप इनकी शिकायत उनसे करोगे तो वो क्या कर लेंगे? हमारे काम तो डीएफएस से ही निकल लें, आरबीआई गवर्नर से निकल लें, आईबीए से निकल लें, इधर उधर निकल लें। अब आप क्योंकि पेंशनर के एसोसिएशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, अब आप जब लेटर लिखोगे तो वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद यही वो जाएगा कि ये सारे पेंशनर तो बहुत बदमाश हैं। इसका मतलब आपने वो लेटर इसलिए लिखा कि एक इंडिकेशन जाए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कि ये पेंशनर्स हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन ये बदमाश हैं, इसलिए ये बदमाशी करते हैं, इनके पेंशन अपडेशन को रोका जाए। जैन साहब इसलिए लिखा ना आपने लेटर ये क्योंकि आप पत्रवीर तो हो ही, होना जाना कुछ है नहीं, आप पत्र ही लिखते रहते हो, करना धरना कुछ है नहीं। मैंने आपसे कहा था कि भाई 2010 में रिकवरी हुई थी, उसका तो एडमिशन मान लिया आप, नागार्जुन साहब ने, एस नागार्जुन ने, आप उसका एक केस कर दो। वो नहीं करोगे आप लेटर लिखोगे हमारे रास्ता रोकने के लिए। बड़ी चालाकी से दुनिया जाएंगे, आप लेटर लिख रहे हो मान लिए, और वैसे आप हमारा रास्ता रोक रहे हो। करूंगा उसका भी विश्लेषण में, लेकिन पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब ये जस्ट सीधा ऑडेसिटी ऑफ मैम प्रसाद साहब, ये वर्ड जो ऑडेसिटी यूज किया है ना एस के सेन साहब ने, सर इसने सब कुछ कह दिया। आपके पूरे के पूरे करेक्टर को एक ही वर्ड कर दिया। अब जरूरत नहीं है, यानी इसमें इंडिसिप्लिन भी आ जाता है, इसमें इम्पोलाइटनेस भी आ जाती है, इसमें वो चरित्र भी आ जाता है जो आदमी में होना ही नहीं चाहिए, इसमें जो लैक ऑफ जो सोशल वैल्यूज होती है ना वो भी हो जाती, सब कुछ हो जाता है सर इसमें। और कहने की जरूरत नहीं है, इसको जितना इंटरप्रेट करोगे बढ़ता ही चलाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये जाएगा आपका नेगेटिव साइड में। यानी आप में इतने नेगेटिव हो, इतने नेगेटिविटी लेकर के बैठे हो आप कि आप बढ़िया काम होने नहीं देते हो। ये ऑडेसिटी ये होती है, ये ऑडेसियस लोग होते हैं ना, वो काम बिगाड़ा होते हैं। तो ये इन्होंने कह दिया। आगे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये एस के सेन साहब कह रहे हैं, आपका कोई क्लिपिंग सुना होगा, वो क्या कहते हैं, एज पर फर्स्ट हियरिंग आवर केस ऑन 5/2/2026 वी वन ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट, particularly the remarks made by the Honorable Justice on to our Solicitor General. It is 100% proved that government, IBA, bank management not following the pension payment rules of bank. सही बात है। उन्होंने भाई तुम रेगुलेशन नहीं कर रहे हो तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये क्लियर हो गया कि तुम नहीं फॉलो कर रहे हो। द मास्क विच वर बोर्न बाई द लीडर्स ऑफ यूएफबी, और इसी चीज़ ने ऊपर वाली ने रेगुलेशन के अनुसार नहीं पढ़ रहे हो, तो यूएफबी के लीडर्स ने जो मास्क पहन रखे थे ना, अब वो खुल गए हैं, यानी सारी की सारी झूठ की बाहर आ गई है। जस्ट टू सेव देयर फेसेज रिगार्डिंग लाइज स्पोक बाई देम ईयर्स टुगेदर, हाउ रिडिकुलसली ही वाज एनालाइज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट हियरिंग बाई मीन्स ऑफ विच, और सालों तक उन्होंने जो झूठ बोला, वो झूठ के चेहरे खिले हैं, मास्क हटाए जो, तो अब इनको जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी उसका ऐसा एनालाइज किया है प्रसाद साहब ने कि उसको सुन करके कोई बच्चा भी हंसेगा, भाई वही तो किया था मैंने। उस पर नाराज हो गए प्रसाद साहब, समझे। उसके बाद जस्ट हियर एंड वॉच द क्लिपिंग एंड थिंक अबाउट द, अब कोई क्लिपिंग है उसको सुनो। अब ये ने कोई फेसबुक से डाला, अब मेरे पास फेसबुक वाला तो है नहीं, इन्होंने सुना होगा। तो कहते हैं वो डार्क फेसेस ऑफ CHV एंड द डार्क फेस ऑफ CHP एंड CN प्रसाद, मतलब इनके काले चेहरे हैं ना वो उजागर हो रहे हैं। प्रसाद साहब मैं नहीं कह रहा इसको, ये आपके ही साथी कह रहे हैं। आगे, इवन आई थिंक अपोजिशन वांट्स एनी नो
can change the government for misleading parliament by giving false information on several occasions whenever any question arose for being employee pension updation including the cabinet minister. This is a serious offense. और जब कभी भी अपोजिशन ने क्वेश्चन पूछवाए तो वहां पे उल्टे सीधे आंसर दिए गए, झूठे आंसर दिए गए, और ये क्या सीरियस ऑफेंस है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यूएफबीयू, आईबीए। यदि आईबीए ने गलत कोई स्टेटमेंट दिलवाया पार्लियामेंट में तो यूएफबीयू काम बनता था उसको अपोज करना नहीं किया इन्होंने। सब कुछ पता है इनको, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। इवन फॉल्स एफिडेविट भी कोर्ट में दे करके बैठे हुए हैं, उसका अपोज नहीं किया। प्रशासन करना चाहिए था ना आपको, फॉल्स एफिडेविट करना चाहिए। 2010 में हमारी जो रिकवरी कराई उसको करना चाहिए था। 8088 पॉइंट का जो डीए उसका भी करना चाहिए था। 2002 से पहले का जो डीए नहीं मिल रहा है लोगों को, नहीं दिया, उसका भी आपके ने एक भी नहीं बोला कुछ भी सर। आप और ही कुछ मतलब कोर्ट पे कमेंट कर रहे हो, आप उन पर नहीं बोला जो बोलना चाहिए था। जिन पर नहीं बोले वो डार्क फेस है जी आपके। उसके बाद एक और है कोई कटारी सत्यनारायण। अब इसको पढ़ के बता देता हूं। The facts are already got established before the court about the formulae for updation approved and prescribed for the RBI by the government of India. Hence, no need for the court to raise the question unnecessarily about the existing facts. The only question of law it has got to communicate is whether the nationalized bank pension are to be treated at par with those of RBI whenever the government of India prescribes formulae for improvement. And the basic structure of dearness relief, family pension, updation of pension in compliance with such requirement as could be understood and accepted by IBA under provisions clause 6 and 12 of the pension settlement 29/10/1993 बड़े बड़े स्पष्ट लिखे हुए हैं कि कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। There is no onus left on the hapless retirees to furnish any calculations on updation since this is not a fresh demand outside the purview of the basic pension settlement. It is for the government of India, IBA, that had brought in the improvement to pension instruction in RBI to furnish the calculation whatsoever called for by the Supreme Court to decide not only by qualitative aspect but also the quantitative aspect of the question. Precipitated facts were already got written on the wall of the बोला जो facts है वो तो लिख गए, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर लिख गए हैं। टू विटनेस एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ एंड अपडेशन, जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ तो 35 भाई क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कैसे दोगे, वो भी अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स को अपने आप ले जाओ, रेगुलेशन 56 से जुड़ जाएगा। रेगुलेशन 56 अपने आप को आपको CCS 1972 पर ले जाएगा। उनको ऑलरेडी अमेंड कर दिया गया है 2021-22 में। उससे पहले इम्प्लाइड अपडेशन था, अब तो बिल्कुल एक्सप्रेस अपडेशन है। कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं किसी प्रकार के लिए। हमारे लोगों को प्रॉब्लम है, वेंकटाचलम को प्रॉब्लम है, उसका चमचा CN प्रसाद को प्रॉब्लम है, उसका चमचा नंबर 1 का SK जैन को प्रॉब्लम है। उसने सोचा है जैन साहब ने कहीं ऐसा नहीं हो अपडेशन हो जाए, तो गॉड फादर ने बोला अरे जल्दी से लेटर बनाओ। अब कहाँ करें भाई, इस दर से नहीं चल रही है तो ठीक है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ठोक दो। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ठोके सोचेगा सर ये तो हमारे पेंशन के ऑर्गेनाइजेशन से ये बदमाशी करते हैं, अच्छा लो हमको तो पेंशन अपडेशन, यानी रोकने का नया तरीका। पता है इनके लेटर फैक्टर से कुछ नहीं होना है, लेकिन रोकने का तरीका है कि कैसे रोका जाए पेंशन को। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जितना हमारे एक्टिविस्ट, हमारे लॉयर्स, हमारे वकील, हमारे पिटिशनर्स कोशिश कर रहे हैं पेंशन अपडेशन लाने की, उतने ही कुछ फोर्सेस ताकत लगा रही है किसी प्रकार में ये पेंशन अपडेशन हो नहीं जाए, क्योंकि उनकी रातों की नींद खराब हो गई है। जिनमें दो तो ये हैं, एक तो ये CN प्रसाद जी हैं और एक SK जैन। ये दोनों की दोनों वेंकटाचलम के साथी हैं। अब वो तो मुंह दिखाने लायक रहा नहीं है, आ नहीं सकता, अब इनको आगे कर दिया दोनों को, और दोनों के ये हाल है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।